टाइप्स ऑफ पीपल, 5 टाइप्स ऑफ एटीट्यूड ऑफ पीपल, लोगों का एटीट्यूड क्या होता है, और आपको पता चल जाएगा कि 5 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। ओके, सो द नंबर 1 कैटेगरी इज द एक्सेप्टेंस कैटेगरी, जहां पे लोगों को कोई तकलीफ नहीं है आपसे, आपने बोला कि हेलो मेरा प्रोग्राम है, मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा सर्विस है, आउट ऑफ 100 2 people will say okay I will buy your product। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। कि किसी को कोई एतराज नहीं है, आपने बोला कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है, उसने बोला हाँ मुझे लेना, और उसने ले भी लिया। हाँ, और डिजिटल फील्ड में इवन हमारे प्रोडक्ट में स्पेशली आप देखते हो कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी वेबिनार पे बाय कर लेते हैं। इसका मतलब एक्सेप्टेंस वाली कैटेगरी के लोग काफी ज्यादा है, ठीक है। एक्सेप्टेंस कैटेगरी के लोग काफी ज्यादा हैं। इसका मतलब जो हमारा कस्टमर का जो क्वालिटी है वो काफी फिल्टर्ड आउट है एज कंपेयर टू जो पुराने ट्रेडिशनल सेलिंग होती थी, ठीक है। तो द फर्स्ट कैटेगरी व्हिच फॉल्स इज द एक्सेप्टेंस कैटेगरी, जहां पे प्रोस्पेक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको जो बोलेंगे सामने वाला बोलेगा हाँ सर, ओके सर, ठीक है सर, मैं एनरोल कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल इज द स्केप्टिकल कैटेगरी, जहां पे लोग आपको ये बोलेंगे कि व्हाट गारंटी इज देयर दैट आई विल मेक मनी, क्या गारंटी है कि मैं पैसे कमाऊंगा। ऐसा आपको लोग मिलते हैं? मिलते हैं बहुत सारे। ओके, मिलते हैं। उसके बाद आई विल गिव मनी, व्हाट इज द गारंटी दैट आई विल, मैं आपको अपने पैसे दे रहा हूँ, मैं आपको अपने जेब से कमाए हुए पैसे दे रहा हूँ, लेकिन इस बात की क्या एश्योरिटी है, क्या गारंटी है कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, इस बात की क्या एश्योरिटी है, ठीक है। स्केप्टिकल कैटेगरी के अंदर वो लाई करते हैं। नेक्स्ट, थर्ड इंडिफरेंस कैटेगरी, एंड यहाँ पे लोग आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोलेंगे कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट वांट टू बाय, आई एम हैप्पी, जो मेरे पास है बढ़िया है, ऐसा आपको बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है गर्लफ्रेंड वाला, कि फॉर एग्जांपल ये किस तरीके का इंडिफरेंस, फॉर एग्जांपल आप किसी लड़की को बोलते हो कि लेट्स सपोज कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आई वुड लाइक टू हैव दिस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप विद यू, तो सामने वाला साफ साफ वो लड़की बोलती है कि आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। तो अब यहाँ पे आप पूछते हो कि व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड, तो फिर वो लड़की बोलती है कि ये जो तुमने शर्ट वर्ट पहना ना वो उससे काफी बदबू आ रही है, ठीक है, XYZ रीजन। लाइक जब आप सामने वाले को ये रीजन दोगे ये कहने का कि व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड, वो आपको 10 कारण बता देगा कि वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। एग्जैक्टली। तो इंटरेस्टेड वाले ऑब्जेक्शन में कभी भी नहीं बोलना कि व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, कभी भी मत बोलना लाइक इंटरेस्टेड वाले पार्ट में, बिकॉज अगर आपने ये बोला तो वो आपको 10 कारण बता देगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, और उसके 10 कारण की वजह से आप ये मान लोगे कि हमारे प्रोडक्ट में वो दम नहीं और वो इंटरेस्टेड नहीं है। आप ये मान लोगे, आप उसकी बात से इन्फ्लुएंस हो जाओगे। आप गए थे इन्फ्लुएंस करने के लिए, हम गए थे इन्फ्लुएंस करने के लिए सामने वाले को, और हम सामने वाले से इन्फ्लुएंस होकर के आ जाता है कि भैया वो इंटरेस्टेड नहीं है, और उसकी वजह से हमारा भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। ये सही बोल रहा है, ठीक है। नेवर से व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड, ये इंडिफरेंस कैटेगरी में लोग आते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं आपको? हाँ बिल्कुल। ओके। तीसरा जो है वो आता है स्टॉलिंग कैटेगरी। स्टॉलिंग कैटेगरी में लोग आपको ये बोलेंगे कि डोंट पुश मी, आई विल बाय ओनली फ्रॉम यू। अभी आप मेरे को पुश मत कीजिए, मुझे जब लेना होगा तो मैं ले लूंगा, ठीक है, और मैं आप ही से लूंगा, मैं आप ही को कॉल करूंगा, मैं आप ही का नंबर सेव करके रखता हूँ। ऐसे लोग मिलते हैं आपको? हाँ मिले, बहुत सारे। चलिए, और नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्शन कैटेगरी है, जहां पे लोग साफ साफ बोलते हैं कि आई डोंट हैव मनी, आपका प्राइस बहुत ज्यादा है, मेरे पास पैसे नहीं है, आपको जो वो इजीली लोग बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 5 एटीट्यूड ऑफ पीपल है, और इसको हमें किस तरीके से, इसके अलावा भी कोई और कैटेगरी होता है जिसमें लोग कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जांपल देते हैं? मुझे लगता है जो भी लाइक ऑब्जेक्शंस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, जो बोलते हैं पेरेंट्स, ये कैटेगरी ऑफ पीपल, ये ऑब्जेक्शन तो आपको 50 ऑब्जेक्शन और आएंगे। हाँ, लेकिन इस तरीके का कैटेगरी होता है, ठीक है, कि लोगों का माइंडसेट इस तरीके से फॉलो करता है। हाँ, इस तरीके से आपको लोग मिले होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई जो लोग बोलते हैं कि मैं अपने हिसाब से लूंगा, आपसे ही लूंगा, वो लोग सबसे ज्यादा ढीठ होते हैं क्या? वो उस पे अभी हम लोग बात करेंगे, वो इसमें आ रहे हैं, इस कैटेगरी में, स्टॉलिंग में, कि डोंट पुश मी, आई विल बाय ओनली फ्रॉम यू। अभी आप मुझे पुश मत करो, मैं आराम से ले लूंगा, ठीक है। ओके ओके।
ओके, तो ये 5 कैटेगरी के लोग हैं। अब इन 5 कैटेगरी के लोगों को हमें किस तरीके से डील करना है, उसका स्ट्रॉन्ग जो है वो कोर फाउंडेशन वाला जो वंस ऑन द स्पॉट जो रिप्लाई है, अभी हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है भैया, कुछ लोग होते हैं कि मतलब उनको पता ही नहीं कि क्या चीज है, मतलब नॉलेज ही नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली, तो दे आर इन दी लाइक कैटेगरी ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनर, जहाँ पे आपको वहां पे उनको बताना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर मुझे कोई बोलता है कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, ये फेसबुक ऐड क्या होता है, तो मैं सिंपल पूछता हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम का वेबिनार देखा है? बोलता है नहीं, और अगर देखा है तो याद नहीं है। तो मैं पहले उनको रिप्ले भेज देता हूँ, पहले आप उसको देखिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उसको वो तो तैयारी नहीं है ना वहां पे। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मान करके चलो किसी को लेट्स सपोज ऑलरेडी उसने खाना खा लिया है, ठीक है, ऑलरेडी उसने खाना खा लिया है, लेकिन अगर आप फिर से उसको फोर्स करोगे कि आप खाना खाओ, ठीक है, तो डेफिनेटली उसका उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप उसको एक रीजन दे सको कि अभी जो आपने खाना खाया है 3 घंटे 4 घंटे के बाद वो डाइजेस्ट होने के बाद आई हैव समथिंग मोर डिलीशियस फॉर यू, क्या वो अपने आप को रेजिस्ट कर पाएगा वो जानने के बाद? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो आप किस तरीके से हम लोग इस कैटेगरी के लोगों को हैंडल करेंगे वो सीखते हैं। ठीक है, तो हाउ टू हैंडल दीज 5 कैटेगरीज ऑफ पीपल। सबसे पहला जो एक्सेप्टेंस था, इसको तो आपको टैकल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी माने हुए हैं, ये बहुत भोले प्यारे बच्चे तरीके के होते हैं, बोलते हैं कि चलो हम आपका प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड आता है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म जो स्केप्टिकल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द गारंटी दैट यू विल गिव मी गुड सर्विस एंड गुड सपोर्ट। ठीक है, किस बात की क्या गारंटी कि मैं पैसे कमाऊंगा, इस बात की क्या गारंटी है कि मुझे अच्छा सर्विस मिलेगा, इस बात की क्या गारंटी है कि मैं 6 महीने में आपके प्रोग्राम से पैसे कमाऊंगा। ठीक है, अब इसका क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आपके पास आया, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को, अच्छा आप बताओ ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है या पॉजिटिव स्टेटमेंट है? पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव? नेगेटिव है। नेगेटिव है है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट ही। नेगेटिव। ऑब्वियसली नेगेटिव है ना ओम प्रकाश, बिकॉज ये सामने वाला बोल रहा है कि इस बात की क्या गारंटी है कि मैं जो है वो मुझे अच्छा सर्विस आपकी तरफ से मिलेगा। इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला तो कलाकार ये करना है कि नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट करना है। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट करना, और किस तरीके से करना है कि व्हाट इज द गारंटी दैट यू विल गिव मी गुड सर्विस एंड गुड सपोर्ट। ठीक है, आप उससे सामने वाले से पूछना है क्या इसका मतलब आप यही बोल रहे हैं ना कि आपको अच्छा सर्विस चाहिए। सामने वाला क्या बोलेगा? यस। हाँ ही बोलेगा। एब्सोल्युटली। यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन को रिफ्रेश किया कि सामने वाले ने बोला कि इस बात की क्या गारंटी है, व्हाट इज द गारंटी दैट यू विल गिव मी गुड सर्विस। तो हियर वी विल से दैट the question is that you want the guarantee that we will give you good service, right? Yes. किसी ने बोला कि let's suppose for example किस बात की क्या गारंटी है कि मैं पैसे कमाऊंगा, तो इसका मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि हमारे प्रोडक्ट से आप पैसा कमाएं। हाँ, ठीक है, सामने वाले के क्वेश्चन को आपको रिफ्रेश करना है इनटू पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, यहाँ पे वही मैंने लिखा, यू ओनली वांट द गारंटी दैट वी विल गिव यू गुड सर्विस। इसका आंसर आएगा यस। अब यहाँ पे एक रिसोर्स अभी हम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, कल अभी हमने वो ओम प्रकाश ताहिर से हमने डिस्कस भी किया, ड्यू टू रीजन की वजह से वो क्लियर नहीं आ पाया, अदरवाइज मैं अभी शेयर करता। वहां पे हम लोग सिंपल 5 स्क्रीन रिकॉर्डिंग, या फिर जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था 2019 में लेट्स सपोज, या फिर स्टार्ट किया था बहुत पहले, और इनिशियली उन्होंने क्वेश्चंस पूछना शुरू किया फेसबुक ग्रुप में कि यार ये मेरा इसका आंसर कैसे मिलेगा, मुझे इस तरीके से मुझे ये डाउट आ रहा है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। बहुत ऐसे लोग हैं। तो लाइव कॉल पे अगर लेट्स सपोज उनको बोलो ओके कि आपको यही चाहिए ना कि आपको कैसा सर्विस एंड सपोर्ट मिलेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप अपना व्हाट्सएप ओपन करिए, मैं आपको अभी कुछ भेज रहा हूँ। शो देम ऑन स्पॉट, क्योंकि अगर आप फैक्ट नंबर, जब आप फैक्ट्स में जाएंगे तो वहां पे क्या बोला गया था, जो भी 63% जो भी चीजें बताई जा रही है, स्टैटिस्टिक्स किसी को याद नहीं रहेगा वेबिनार का, लेकिन स्टोरीज याद रहेगी। तो यहाँ पे हम सामने वाले को एक स्टोरी बता रहे हैं, और स्टोरी बताने के लिए सिंपल क्या करना है, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा किया, स्क्रैच से शुरू किया,
एंड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे फेसबुक ग्रुप में, सौरभ सर ने पर्सनली उनको आंसर किया। तो उनका जो है वो हमें सिंपल एक वो जर्नी वहां पे उनको लाइव कॉल पे शेयर करना है और उनको बोलना है कि आप इसको देखिए। बात रही सर्विस की, इस इंसान ने 2019 में शुरू किया। इसका पहला क्वेश्चन ये था कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। हमने हमारी टीम ऑफ मेंटर्स जो डेडिकेटेड लोग हैं वहां पे, उन्होंने उनको आंसर किया, सौरभ सर ने आंसर किया। लाइव सेशंस उस टाइम पे नहीं होता था, अभी होता है। वहां पे आप उनके सारे क्वेरीज वगैरह सारे सॉल्व हुए और तब जा करके आप देखिए कि इनको ये सर्विस मिला और इनको ये रिजल्ट मिला। और उसके साथ साथ नेक्स्ट आपको ये एक सवाल पूछना है कि अगर हम लोग ज्यादा सपोर्ट नहीं करते तो आज हमारे प्रोग्राम में 250 से ज्यादा लोग इनरोल्ड नहीं होते। या फिर इस तरीके से कि अगर हम लोग ज्यादा सपोर्ट नहीं देते तो क्या आज हमारे पे 250 लोग इनरोल करते? नहीं। अगर हम लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते तो क्या 300 से ज्यादा लोगों को रिजल्ट मिलता जिन्होंने पैसे कमाए हैं? इवन लेट्स सपोज अगर $100 भी कमाए, अगर हम उनको सर्विस ज्यादा अच्छा नहीं देते तो क्या 300 से ज्यादा लोगों को रिजल्ट मिलता? जवाब क्या आएगा? नहीं। भैया इसमें एक क्रॉस क्वेश्चन भी हुआ है। मैंने ये बोला था कि उन्होंने बोला सिर्फ 2500 में से 300 लोगों ने कमाए, मतलब बाकी लोगों ने नहीं कमाए, ऐसा वो भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो यार यहाँ पे तो आप रेशियो कंपेयर करो ना। 2500 का कितना परसेंट होता है? 300। अगर देखा जाए तो लेट्स सपोज के बहुत अच्छा रेशियो है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड। और किस फील्ड में 100% सक्सेस रेशियो होता है? राइट, 30 to 40% है। 30-40% नहीं होता भाई मेरे, बहुत कम होता है। 3% या ऐसा कुछ होता है, बहुत ही ज्यादा। नहीं, अपने यहाँ पे एज कम्पेयर टू। हाँ ठीक है, वो आप यहाँ पे सामने वाले को जो वो बताओगे। ठीक है कि लेट्स सपोज आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो 2500 मतलब 3000 का 300 होता है 10। और यार आई थिंक वी हैव मोर देन 300 स्टूडेंट्स जिनको एटलीस्ट एक भी क्लाइंट मिला है, काम उन्होंने शुरू किया है। 300 से ज्यादा ही स्टूडेंट्स होंगे। बिल्कुल। ये 500 से ज्यादा तो होंगे जिनको एटलीस्ट। मेरे पास तो 250 से ज्यादा तो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, और कितना मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप से नहीं लिया है क्योंकि दैट इज इनफ। ठीक है, तो यू कैन सी द रेशियो। और जो रेशियो वो ऐसा रेशियो नहीं है, कुछ जो, और उस रेशियो में भी कैटेगराइज है कि कुछ लोगों ने लेट्स सपोज 7 फिगर में अर्न किया, कुछ लोगों ने 6 फिगर में किया, कुछ लोगों ने 5 फिगर में अर्न किया है। INR की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो साफ साफ आप कैटेगराइज करो ना। आप उनको सामने वाले को बोलो कि, और सबसे बड़ी चीज तो ये कि आप उनसे पूछो कि यहाँ पे आप 2500 में से 300 लोग, आप बताओ आप कहाँ आना चाहते हो? आप 2500 में आना चाहते हो या 300 में आना चाहते हो? जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो हम फेलियर को देख करके मोटिवेट होते हैं कि वाओ मैं भी अगले एग्जाम से जो है वो नीचे से वो टॉप करूंगा। किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? फेलियर वाले से या फिर टॉपर से? टॉपर से। सिंपल फिलोसफी। पता है भाई, एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, इफ यू डोंट माइंड। लोग ये भी बोलते हैं ना कि नहीं मैं तो स्लो लर्नर हूँ, मेरे को तो अभी कुछ नहीं आता, तो मैं टॉपर में कैसे देख सकता अपने आप को? अरे तो एवरी बिगिनर वाज अ स्लो लर्नर। हर किसी ने तो 0 से ही शुरू किया था ना। ऐसा थोड़ी है कि मतलब आज ही कोई बंदा है और यूसेन बोल्ट की तरह एकदम उड़ गया एक ही बार में।